दोस्तों, अगर आप बगैर तालीम के फर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ये वाला कोर्स मैंने ख़ास कर आपके लिए ही डिज़ाइन किया है। इस कोर्स में मैं आपको इस काबिल बनाऊंगा कि रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर आप बगैर तालीम के, बगैर ग्रामर सीखे फर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपने बस इस कोर्स की तमाम क्लासेस को अच्छे से फॉलो करना है। जो प्रैक्टिसेस मैं आपको देता हूँ, आपने उन प्रैक्टिसेस को अच्छे से अटैम्प्ट करना है। दोस्तों, इस कोर्स के ज़रिए अनपढ़ भी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। आज हमारे इस कोर्स का तीसरा दिन है और फ्रेंड्स, अगर आप घर बैठे सिर्फ 15 डेज में चाहते हैं कि आप इंग्लिश बोलना शुरू कर दें तो आप हमारे स्टैंडर्ड स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस लाजमी ज्वाइन करें। सो फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्रेंड्स, आज के सबक में हम आपको इन चारों बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करवाएंगे। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अगर आप ग्रामर के रूल को नहीं सीखेंगे तो भी आप इस कोर्स के ज़रिए अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को बआसानी बेहतर कर सकते हैं। आपको बस इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ करना आना चाहिए। तो इन चारों स्ट्रक्चर्स को अगर आप सीखना चाहते हैं, आपने लाजमी ये क्लास आखिर तक देखनी है और आखिर में हमने आपके लिए एक छोटी सी प्रैक्टिस रखी है जो कि आपने लाजमी अटैम्प्ट करनी है। सो हमारे पास सबसे पहला स्ट्रक्चर कौन सा है? आई एम गना, आई एम ट्राइंग टू, आई एम गेटिंग, आई एम प्लस वर्ब प्लस ING। तो इन चारों स्ट्रक्चर्स को अगर आप बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, इस लेसन को आपने लाजमी आखिर तक देखना है। सो सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सा है? आई एम गना। आई एम गना, आई एम गना के साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसका माना देखते हैं। मैं लगा हूं या मैं वाला हूं, इसका इस्तेमाल देखते हैं। किसी ऐसे काम के बारे में बताना जो आपने नहीं किया बल्कि आप करने लगे हैं। ऐसा होता है ना दोस्तों कि आपके माइंड में होता है कि आपने ये काम अभी तक नहीं किया, आप थोड़ी देर बाद उस काम को करेंगे, या आप करने लगे हैं। अभी तक आपने किया नहीं है बल्कि आप करेंगे या आप करने लगे हैं। तो इस सिचुएशन में आप आई एम गोना का स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, अपने माइंड में रखें, कोई भी काम जो अभी तक आपने नहीं किया बल्कि आप करने लगे हैं, करने लगे हैं, तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें। आई एम गना कॉल हिम, मैं उसे कॉल करने लगा हूँ। आई एम गना स्लीप, मैं सोने लगा हूँ। आई एम गना टॉक टू हर, मैं उससे बात करने लगा हूँ। आई एम गना हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने लगा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि आप आई एम गोना का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। आई एम गोना के साथ आपने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है, जैसे कि आई एम गोना कॉल, आई एम गोना स्लीप, आई एम गोना हेल्प, आई एम गोना टॉक। आई एम गोना, जब भी आप कोई काम करने लगे हैं आपने कहना आई एम गोना वॉच द वीडियो लेसन, आई एम गोना वर्क, आई एम गोना टॉक। बस आई एम गोना लगाते जाएं, आगे आपने वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करना है। दैट्स वेरी सिंपल। अगर आप आई एम गोइंग टू को शॉर्ट वे में यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ करेंगे आई एम गना, आई एम गना। सो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि आई एम गना का मतलब क्या होता है कि जब आप कोई काम करने लगे हों, अभी तक किया नहीं है, यानी यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, मुस्तकबिल की बात कर रहे हैं कि कोई काम जो आपने अभी तक नहीं किया आप उसको करने लगे हैं। ठीक है, आप बोलेंगे आई एम गना, वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह आप मुस्बत सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं। आई एम गना एंड आई एम गोइंग टू, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। पॉजिटिव फिक्रात बनाना आपको आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर आप नेगेटिव फिक्रात बनाना चाहते हैं तो तरीका क्या होता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करना होता है। बाकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, जब आप कहना चाहते हैं कि मैं नहीं करने लगा हूँ, मैं नहीं करने वाला हूँ, तो आपने आई एम प्लस नॉट प्लस गोना प्लस वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ करना है। एग्जाम्पल देखें। आई एम नॉट गोना कॉल ही, मैं उसे कॉल नहीं करने लगा हूँ। आई एम नॉट गोना स्लीप, सिंपल सा फॉर्मूला बस। आई एम गोना, आई एम नॉट गोना, आई एम गोना, आई एम नॉट गोना, सिंपल। आई एम नॉट गोना टॉक टू हर, मैं उससे बात नहीं करने लगा हूँ। आई एम नॉट गोना हेल्प हिम, मैं उसकी मदद नहीं करने लगा हूँ। तो फ्रेंड्स, इट्स वेरी ईजी। पॉजिटिव फिक्रात कैसे बनते हैं और नेगेटिव कैसे बनते हैं, सिंपल, आपने नॉट का इस्तेमाल करना है हेल्पिंग वर्ब के बाद। अच्छा, सवालिया फिक्रात कैसे बनाएंगे? सवालिया फिक्रात बनाने का फार्मूला मैं बार बार आपको अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि आपने हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज़ करना है। अब यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन से हैं? एम है, ठीक है, तो आप एम को शुरू में यूज़ करेंगे। जैसे कि एम आई गोना कॉल हिम, क्या मैं उसे कॉल करने लगा हूँ?
एम आई गोना कॉल हिम, क्या मैं सोने जा रहा हूँ? एम आई गोना स्लीप, क्या मैं सोने जा रहा हूँ? एम आई गोना टॉक टू हर, क्या मैं उससे बात करने लगा हूँ या करने जा रहा हूँ? एम आई गोना हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद करने लगा हूँ? ठीक है, ये तो दोस्तों हमारे पास स्ट्रक्चर था आई एम गना। इसी तरह आप इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं और आर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसके साथ आप क्या लगाएंगे? शी इज़ गना, ही इज़ गना। थर्ड पर्सन जब होगा तो आप ही शी इट के साथ आप इसका इस्तेमाल करते हैं, शी इज़ गना, ही इज़ गना। इसी तरह यू आर गना, सब्जेक्ट्स यू आई वी यू दे होगा तो आप क्या लगाएंगे? आर का इस्तेमाल करेंगे। आई के साथ तो आप आई एम गना यूज़ करेंगे। ठीक है, दे आर गना कॉल हिम, यू आर गना कॉल हिम, वी आर गना कॉल हिम। तो दैट्स वेरी सिंपल। बेसिक जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, जो मेन स्ट्रक्चर है वो क्या है? आई एम गना प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। दोस्तों आपको समझ आ गया? पहला स्ट्रक्चर हमारे पास है आई एम गना। आई एम गना इसकी जो असल फॉर्म है वो क्या है? आई एम गोइंग टू। सो आई एम गोइंग टू को शॉर्ट करके आप आई एम गोना का इस्तेमाल करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये मिले जुले फिक्रात हमारे पास आ गए हैं। ये देखें, शी इज़ गोना स्टडी, वो पढ़ने जा रही है, यहाँ पर इसका इस्तेमाल है। ही इज़ गोना कुक मील, वो खाना पकाने जा रहा है। ही इज़ गोना, ही इज़ गोना। वी आर गोना हेल्प, हम मदद करने जा रहे हैं। वी आर गोना हेल्प। यू आर गोना स्लीप, तुम सोने जा रहे हो। दे आर गोना ईट, वो खाने जा रहे हैं। तो मिले जुले फिक्रात आपको समझ आ गए। बेसिक हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है? आई एम गोना। और इस तरह अगर आप सब्जेक्ट्स को चेंज कर देते हैं तो हेल्पिंग वर्ब को चेंज करके आप इस तरह फिक्रात भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है आई एम ट्राइंग टू। आई एम ट्राइंग टू, इसके साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ करेंगे। मैं कोई काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जब आप ये बताना चाहें कि आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा होता है कि आपसे कोई पूछे कि क्या आप असाइनमेंट बना रहे हैं? जी मैं असाइनमेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप इंग्लिश सीख रहे हैं? हाँ मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब आप किसी काम को करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने आई एम ट्राइंग टू का इस्तेमाल करना है। ठीक है, मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू गो देयर। आप वहाँ अभी तक गए क्यों नहीं? आप आगे से जवाब आ सकता है आई एम ट्राइंग टू गो देयर, मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू स्लीप, आप सो क्यों नहीं रहे? तो आगे से आप जवाब दे सकते हैं वेल आई एम ट्राइंग टू स्लीप, मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों ये तो हो गया प्रेजेंट टाइम में कि आप वर्ब के साथ पहली फॉर्म का यूज़ करेंगे और आप आई एम ट्राइंग टू का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर आप यही बात आप माजी में करना चाहते हैं तो सिंपल सा फार्मूला होगा कि आपने प्रेजेंट टाइम में आप एम का इस्तेमाल कर रहे हैं और पास्ट में आप वाज का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या बोलेंगे? आई वॉज ट्राइंग टू स्लीप, मैं सोने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू गो देयर, मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा था। तो समझ आ गई दोस्तों? प्रेजेंट टाइम में आई एम ट्राइंग टू, पास्ट में यही बात करना चाहते हैं माजी में तो आप बोलेंगे आई वॉज ट्राइंग टू। ये क्लियर हो गया? ओके, नेगेटिव फिक्रात के लिए आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आई एम प्लस नॉट प्लस ट्राइंग टू प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। आई एम नॉट ट्राइंग टू, आई एम नॉट ट्राइंग टू गो देयर, मैं वहाँ जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्लीप, मैं सोने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट ट्राइंग टू वर्क, मैं काम करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। तो मनफी फ़िक्रात कैसे बनाने हैं ये भी आपको समझ आ गया। ओके, अगर आप सवालिया फ़िक्रा बनाना चाहते हैं तो क्या तरीका होगा? गुड, हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लेके आएंगे। एम आई ट्राइंग टू, वर्ब की पहली फॉर्म। एम आई ट्राइंग टू गो देयर, क्या मैं वहाँ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। एम आई ट्राइंग टू हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। एम आई ट्राइंग टू स्लीप, क्या मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। एम आई ट्राइंग टू वर्क, क्या मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दो स्ट्रक्चर्स की हमने आपको प्रैक्टिस करवा दी है। आई एम गना, नंबर 2 आई एम ट्राइंग टू। फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आप इन ज़रा एग्जाम्पल्स को देख लें। बेसिक जो हमारा स्ट्रक्चर है वो कौन सा है? आई एम ट्राइंग टू। लेकिन ऐसा नहीं होता कि हमेशा आप आई एम का इस्तेमाल करें। अगर आप सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप कैसे यूज़ करेंगे? अगर आप शी का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आप
इसका इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ ट्राइंग टू कुक, वो पकाने की कोशिश कर रही है। ही इज़ ट्राइंग टू प्ले, वो खेलने की कोशिश कर रहा है। वी आर ट्राइंग टू रन, हम भागने की कोशिश कर रहे हैं। यू आर ट्राइंग टू ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स तुम पीने की कोशिश कर रहे हो। या यू आर ट्राइंग टू स्लीप। दे आर ट्राइंग टू राइट, वो लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ रहा है कि किस तरह आई एम ट्राइंग टू का इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर आप उसी स्ट्रक्चर को दूसरे सब्जेक्ट्स यानी शी, ही, वी, यू, दे के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है आई एम गेटिंग। आई एम गेटिंग के साथ आप नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउन इसम को कहते हैं, एडजेक्टिव कोई सिफत, कोई क्वालिटी बतानी हो, ठीक है, कोई खूबी बतानी हो तो आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं या आप ये बताना चाहते हैं कि कोई मिल्कियत है आपके पास, उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो आप आई एम गेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स, आई एम गेटिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेली रूटीन में। अगर आपको इसका इस्तेमाल नहीं पता तो बस आप इसको ये सीख लें, आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आई एम गेटिंग, आई एम गेटिंग, उसके साथ नाउन या एडजेक्टिव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो रही है। अगर आपकी शादी हो रही है तो आप सिंपली बोलें आई एम गेटिंग मैरिड, मेरी शादी हो रही है। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते आई एम गेटिंग मैरिड। अगर आप सिर्फ ये वाई लगा देंगे तो आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आई एम गेटिंग के साथ आप डी या ई डी लगाएंगे। आई एम गेटिंग मैरिड बोलेंगे, आई एम गेटिंग मैरिड, मुझे गुस्सा आ रहा है। आई एम गेटिंग एंग्री, ये एडजेक्टिव है। आई एम गेटिंग, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपने क्या बोलना है, आई एम गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा आ रहा है। अगर आप परेशान हो रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड, मैं परेशान हो रहा हूँ। अगर आप न्यू बाइक ले रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई एम गेटिंग अ बाइक, मैं नया बाइक ले रहा हूँ। तो दोस्तों, आपको समझ आया कि आप आई एम गेटिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं, आप किसी काम को कर रहे हैं, जैसे कि आई एम गेटिंग ड्रेस्ड, मैं तैयारी कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग अ न्यू बाइक, मैं न्यू बाइक ले रहा हूँ। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड, मैं परेशान हो रहा हूँ। तो ऐसी सिचुएशंस में आप आई एम गेटिंग वाला जो स्ट्रक्चर है, यानी आपने नाउन का इस्तेमाल करना है या आप एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आई एम गेटिंग फ्यूरियस, आई एम गेटिंग मैड, मैं पागल हो रहा हूँ गुस्से में। तो ऐसी सिचुएशन में आप आई एम गेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया पॉजिटिव फिक्रात। नेगेटिव फिक्रात आप कैसे बनाएंगे, आई एम नॉट गेटिंग, आई एम नॉट गेटिंग, आई एम नॉट गेटिंग वेल। कोई आपसे पूछे आपकी तबीयत कैसी है तो आप कह सकते हैं आई एम नॉट गेटिंग वेल, मेरी तबीयत अच्छी नहीं हो रही। आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, कोई आपको कहे कि आप गुस्सा कर रहे हैं, आप उसे बोलें नो, आई एम नॉट गेटिंग एंग्री, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। आई एम नॉट गेटिंग सैड, मैं दुखी नहीं हो रहा। आई एम नॉट गेटिंग अ बाइक, सिंपल है, आई एम प्लस नॉट प्लस गेटिंग, गेटिंग तो आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। आई एम गेटिंग के आगे जो भी आप बात करना चाहते हैं वो आप करेंगे। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड, आई एम गेटिंग टायर्ड, मैं थक रहा हूँ। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह आप मनफी फिक्रात बनाएंगे। अच्छा, अगर आप सवालिया बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, एम को शुरू में लेके आना। एम को शुरू में लेके आएंगे। ये देखिए, एम आई गेटिंग वेल, क्या मैं अच्छा हो रहा हूँ। एम आई गेटिंग वेल। एम आई गेटिंग एंग्री, क्या मुझे गुस्सा आ रहा है। सवाल कर रहे हैं आप, एम आई गेटिंग एंग्री। एम आई गेटिंग सैड, क्या मैं दुखी हो रहा हूँ। एम आई गेटिंग अ बाइक, क्या मुझे न्यू बाइक मिल रही है। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ गया कि आप आई एम गेटिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखें, आपको जैसे कि हर एक स्ट्रक्चर के साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि अगर आप किसी और सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। ये एग्जांपल देखें, शी इज़ गेटिंग ड्रेस्ड, वो क्या कर रही है, वो तैयार हो रही है। शी इज़ गेटिंग ड्रेस्ड। ही इज़ गेटिंग रिकवर्ड, वो सेहतयाब हो रहा है। दे आर गेटिंग टायर्ड, वो थक रहे हैं। वी आर गेटिंग ए जॉब, हमें एक नौकरी मिल रही है। यू आर गेटिंग रेडी टू लीव, तुम जाने के लिए तैयार हो रहे हो। तो आप किस सिचुएशन में आई एम गेटिंग का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आप बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ यूज़ करना चाहते हैं तो सिंपल सा तरीका होता है कि आपने साथ में हेल्पिंग वर्ब को भी आपने चेंज कर देना है। शी के साथ इज़, शी एंड ही के साथ इज़ का इस्तेमाल करेंगे। बाकी जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं वी, दे, यू, इनके साथ आप आर का इस्तेमाल करेंगे।
आई एम गेटिंग अ न्यू जॉब, मुझे नई नौकरी मिल रही है। ओके, लास्ट में दोस्तों हमारे पास है आई एम प्लस वर्ब प्लस आई एन जी, यानी आई एम के साथ आप वर्ब प्लस आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे। किस सिचुएशन में? जब आप किसी काम को कर रहे हैं तो उसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपके लिए वीडियो लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप क्या कर रहे हैं? आप वीडियो को देख रहे हैं, तो आपने खुद से पूछना है कि आप क्या काम कर रहे हैं। यानी बोलते वक्त जो भी आप काम कर रहे हैं उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे। मैं वीडियो लेसन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, या आप कहते हैं मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं खाना पका रहा हूँ, मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशंस में आप आई एम के साथ वर्ब प्लस आई एन जी का इस्तेमाल करेंगे। देखें, आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग, आप क्या करें? मैं बात कर रहा हूँ। आई एम कुकिंग, मैं खाना पका रहा हूँ। आई एम ट्रैवलिंग, मैं सफ़र कर रहा हूँ। तो ये वाले सेंटेंसेस या ये वाला स्ट्रक्चर आप कब यूज़ करेंगे? जब आप बोलते वक्त, यानी जब अल्फाज आपके मुंह से निकल रहे हैं उसी वक्त आप वो काम कर भी रहे हैं, तब आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करेंगे। समझ आ गया फ्रेंड्स? मुस्बत फिक्रात आप इस तरह बनाएंगे, आई एम वर्किंग, आई एम टॉकिंग, आई एम कुकिंग, आई एम ट्रैवलिंग। आप खुद से पूछें कि आप क्या कर रहे हैं, तो इस तरह आप बहुत सारे फिक्रात खुद से भी बना सकते हैं। आपने सिर्फ वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है। क्लियर हो गया? ओके। अगर आप नेगेटिव फिक्रा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने नॉट का इस्तेमाल करना है। सिंपल, आई एम नॉट वर्किंग, मैं काम नहीं कर रहा। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं बात नहीं कर रहा। आई एम नॉट कुकिंग, मैं खाना नहीं पका रहा। आई एम नॉट ट्रैवलिंग, मैं सफ़र नहीं कर रहा। इट्स वेरी वेरी सिंपल। सवालिया बनाने के लिए आप एम को शुरू में लेके आएंगे। एम आई वर्किंग, क्या मैं काम कर रहा हूँ? एम आई टॉकिंग, क्या मैं बात कर रहा हूँ? एम आई कुकिंग, क्या मैं खाना पका रहा हूँ? एंड एम आई ट्रैवलिंग। क्लियर हो गया? तो दोस्तों आप आई एम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, साथ में अगर आप और यू का इस्तेमाल करना चाहते हैं या इज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इसकी मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। आर यू वर्किंग, क्या तुम काम कर रहे हो? इज़ शी कुकिंग, क्या वो खाना पका रही है? इज़ ही स्टडीइंग, क्या वो पढ़ रहा है? तो मकसद क्या है कि आपने ऐसे काम के बारे में बात करनी है कि जो बोलते वक्त काम हो रहा होता है। आप आई एम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाकी जो और भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, वी, यू, दे, ही, शी, उन तमाम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि आपको ओवरऑल तमाम इस लेसन में मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। एक तो हमारा मेन स्ट्रक्चर है, उसको अगर आप और सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे और आप इस तरह मुख्तलिफ तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आपने अगर हमारे लेसन को अच्छे से देख लिया तो आपने क्या करना है, ये आपके सामने चारों स्ट्रक्चर्स हैं। आपने हर एक जो स्ट्रक्चर है उसको कम से कम 3 या 4 जुमलों में आपने उसको इस्तेमाल करना है। अगर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे से तो दैट मीन्स कि आपने हमारे लेसन को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया। इन सेंटेंसेस को अटेम्प्ट करने के बाद आप नीचे कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करें, वहाँ पर आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो हमें सेंड करें। हम आपकी प्रैक्टिस को चेक करेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे कि आपने हमारे लेसन को कितना अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया। और फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा सबक नंबर 3 यहीं पर मुकम्मल हुआ। I'll see you in the next video lesson. Till then, Allah Hafiz.